नमस्कार, प्रसाद क्लासेस में आप सभी का स्वागत करते हैं। साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनकी कुछ हम सीरीज लेकर आए हैं। पहला प्रश्न है कि टिटनेस जो है वो शरीर का कौन सा अंग प्रभावित करता है? तो तंत्रिका तंत्र जो है वो शरीर को प्रभावित करता है। स्वस्थ मनुष्य में शरीर का में रक्त का जो औसत लगभग होता है वो कितना होता है? और लगभग 5 से 6 लीटर के बीच में होता है। मनुष्य के रक्त का जो शुद्धिकरण है वो किडनी द्वारा किया जाता है। जो किडनी है वो रक्त का पंपिंग करती है, इसीलिए उसको किडनी को हम शुद्धिकरण की संख्या देते हैं। मानव शरीर की जो सबसे छोटी ग्रंथि है पिट्यूरी, वो मस्तिष्क में पाई जाती है, जो सबसे छोटी ग्रंथि है। और सबसे बड़ी थायराइड है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो यकृत होती है, जिसको हम लीवर भी बोलते हैं। और इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इंसुलिन की खोज बेंटिंग व वेस ने की थी, जो मधुमेह तथा डायबिटीज में प्रयोग के लिए की जाती है। वस्तु का प्रतिबिंब आँखों में कहाँ पे बनता है? तो रेटिना में बनता है। नेत्रदान में आँखों के कार्निया को दान में दिया जाता है। मतलब अगर जो लोग कहते हैं नेत्रदान हो रहा है तो उसमें आँख का हिस्सा सिर्फ कार्निया ही निकाला जाता है। सर्वाधिक प्रोटीन किसमें पाई जाती है? तो सोयाबीन जो है उसमें सर्वाधिक प्रोटीन पाई जाती है, लगभग 42% पाई जाती है। जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? बी और सी जो होते हैं वो जल में होते हैं, और बाकी ए, डी, ई एंड के ये सभी वसा में घुलनशील होते हैं। विटामिन सी जो है वो खट्टे फलों में पाया जाता है, जैसे संतरा है, अंगूर है, आंवला है। आंवला में सर्वाधिक पाया जाता है। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? तो इसका नाम स्कर्वी एसिड है, और इसी से ही स्कर्वी रोग होता है। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। और जीव विज्ञान सर्वप्रथम प्रयोग जो किसने किया था? तो लैमार्क ने सर्वप्रथम प्रयोग किया था। वनस्पति विज्ञान के जनक किसे माना जाता है? तो थियोफ्रस्ट जो थे उन्हें वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है। आधुनिक वर्गीकी मतलब मॉडर्न टैक्सोनॉमी के पिता किसे माना जाता है? तो लीनियस को माना जाता है। एडवर्ड लेनर ने किसकी खोज की थी? तो उन्होंने चेचक के टीका की खोज की थी। आम का वानस्पतिक नाम क्या है? तो मेनिजीफेरा इंडिका आम का वानस्पतिक नाम है। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस में सर्वाधिक प्रभाव डालती है, जैसे ग्रीन हाउस गैस में कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प और सल्फर डाइऑक्साइड, CFC ये सभी असर डालती हैं, जिसमें से CO2 जो है वो सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट करती है, जिससे जलवायु में लगातार ही जो है वो हमारा तापमान बढ़ता जा रहा है। त्वचा का कैंसर किसके कारण होता है? तो जो सूर्य की पराबैंगनी किरणें हैं उससे त्वचा का कैंसर होता है। तो ओजोन परत जो है पराबैंगनी किरणों को रोकने का कार्य करती है। अगला प्रश्न है, पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? तो पित्त का निर्माण शरीर में लीवर में होता है। कृष्ण छिद्र जिन्हें हम ब्लैक होल कहते हैं, इसका सिद्धांत किसने दिया था? तो एस चंद्रशेखर ने दिया था, और इसी के आधार पर उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। साइनोकोबालामिन क्या है? ये विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। टेट्राडोथाइल लैड मतलब टेल पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? इससे जो होता है उसके जो अस्फोटन की दर है, मतलब एंटी नॉकिंग रेटिंग जो है उसको बढ़ा देता है। अगला है, हीरे की चमक होती है क्योंकि उसमें जो प्रकाश है वो उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता रहता है, जिसकी वजह से हीरे की चमक होती है। अगला है, आपेक्षित आर्द्रता जो होती है वो किसके द्वारा मापी जाती है? तो हाइग्रोमीटर के द्वारा अपेक्षित आर्द्रता मापी जाती है। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? वो वास्तविक होता है, उल्टा बनता है, परंतु वस्तु से छोटा बनता है। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? तो जॉन साल्के ने जो है पोलियो के टीका का आविष्कार किया था। गोबर गैस मुख्यतः संघटक किसका है? तो गोबर गैस से मीथेन गैस निकलती है, और धान के खेत से भी मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है।
हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या होती है? तो उसे क्वांटोसोम कहते हैं। अगला प्रश्न है, न्यूटन किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो त्वरण का जो भौतिक मात्रक होता है उसे हम न्यूटन किलोग्राम कहते हैं। गायटर नामक रोग शरीर में किसकी कमी के कारण होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण गायटर नामक रोग होता है। वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो वायरोलॉजी में वायरोलॉजी वायरस मतलब विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड बोला जाता है। और विटामिन सी जल में घुलनशील है और विटामिन सी खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, जैसे आंवला, अंगूर, संतरा etc। सामान्य व्यक्ति का अनुशीलक का रक्तदाब लगभग कितना होता है? वो 80 मिलीग्राम पारे के हिसाब से होता है। श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? तो बैंगनी कलर जो होता है विबग्योर, तो उसमें जो पहला रंग होता है वो सबसे ज़्यादा विचलन होता है, मतलब विब। और सबसे जो विचलित नहीं होता है तो रेड कलर जो होता है वो विचलित नहीं होता है। कैलोमल क्या है? तो वो एक मर्क्यूडस क्लोराइड होता है जिसका रासायनिक नाम Hg2Ci2 होता है। कैलोमल क्या है? तो वो मक्सम्यूरस क्लोराइड Hg12 है। सिंदूर जो हम लोग लगाते हैं उसका रासायनिक नाम क्या है? तो उसको हम मर्क्यूरिक सल्फाइड बोलते हैं, जिसे HgGs के नाम से माना जाता है। झूठा सोना मतलब जो लोग चोरी करते हैं उनको जो झूठा सोना किसे कहा जाता है? तो जब आयरन पे सल्फाइड तथा आयरन पायराइड मिला दिया जाता है, उस पर चढ़ा दिया जाता है, तो प्रकृति में पाया जाता है। इसकी वजह से उसे सोने की जैसी चमक आ जाती है, इसलिए उसे झूठा सोना कहते हैं। पैनक्रियाटिक जूस में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो ट्रिप्सिन एंजाइम है। आंतों में प्रोटीनों के अमीनो अम्ल में अपघटित करने में उत्प्रेरक कौन होता है? तो वो पेप्सिन एंजाइम जो होता है आंतों में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में अपघटित करने का कार्य करता है। एस्ट्रो डी क्या है? तो ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाला जो जापानी एक्सरा जो उपग्रह था उसे हम एस्ट्रो डी के नाम से बोलते हैं। सिनेबार किस धातु का अयस्क है? तो सिनेबार पारा जो मरकरी बोली जाती है उसका अयस्क है। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग में किया जाता है? तो लैक्टोमीटर जो है वो, जिससे दूध में ये मालूम किया जाता है कि दूध में डाल दिया जाता है, सीधी पाइप के जैसी होती है, उसे डाल दिया जाता है और उससे मालूम हो जाता है कि इसमें पानी की मात्रा कितनी है, उसे हम लैक्टोमीटर के नाम से बोलते हैं। हाइड्रोजन बल्ब किस सिद्धांत पर आधारित है? तो नाभिकीय संलयन पर आधारित है। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B3 के रोग के कारण पेलाग्रा रोग होता है। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता पाई जाती है? तो विटामिन डी की, और विटामिन डी सूर्य से भी सर्वाधिक मिलती है। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी है? तो लगभग 36,000 किलोमीटर है। मनुष्य के शरीर का तापमान होता है तो लगभग 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। हम लोग 98.4 सेल्सियस बोलते हैं, तो सेल्सियस में वो 37 होता है और फ़ारेनहाइट में 98.4 होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो उसे हम डायोप्टर कहते हैं। और कंप्यूटर की जो आईसी चिप जो होती है किस पदार्थ की बनी होती है? तो वो सिलिकॉन की बनी होती है। अगला है कि पार्शिक किसकी इकाई है? तो खगोलीय दूरी को मापने की जो इकाई है उसे हम पार्शिक बोलते हैं। प्रकाश वर्ष भी खगोलीय दूरी को मापने की इकाई है। अब आइए हम प्रश्न देखते हैं कि विटामिन की खोज और उनके वर्ष। 1913 में विटामिन ए की खोज हुई थी और विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है जिसे हम नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। 1920 में विटामिन सी की खोज हुई थी जिसे हम एस्कॉर्बिक अम्ल बोलते हैं, इसी से स्कर्वी रोग होता है। और इसका जो रासायनिक नाम है उसको एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं और ये खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, जैसे
अंगूर, संतरा एवं आंवला। 1920 में विटामिन डी की खोज हुई जिसका नाम कैल्सीफेरॉल है, मतलब कैल्शियम की कमी। आप ऐसे समझ लो, जब कैल्शियम की कमी हो जाए तो हमें विटामिन डी की ज़रूरत होती है। विटामिन डी कहाँ से मिलता है? तो जो मछली के यकृत से जो तेल निकलता है उससे मिलती है, और सूर्य के प्रकाश से भी मिलती है। विटामिन ई जो होता है उसे टोकोफेरोलॉजी कहते हैं। टोको मतलब आप अगर सुंदर नहीं होगे तो उसे तो लोग टोकेंगे, इसलिए सुंदरता का अगर विटामिन अगर पूछा जाता है तो विटामिन ई होता है। विटामिन के जो होता है उसे फिलोग्नोन कहते हैं। फिलॉग मतलब होता है थक्का। आपके में फिलॉग बने कि नहीं बने, मतलब थक्के बने, मतलब रक्त का जो थक्का जमाने का कार्य करता है वो विटामिन के करता है। 1910 में विटामिन बी1 की खोज हुई थी जिसका रासायनिक नाम थायमिन है, और 1920 में विटामिन बी2 की खोज हुई थी जिसका रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है, और 1936 में विटामिन बी3 की खोज हुई थी जिसे हम नियासिन बोलते हैं, और 1931 में विटामिन बी5 पेंटोथेनिक अम्ल की खोज हुई थी, और 1934 में विटामिन बी6 जिसे हम पायरिडॉक्सिन के नाम से बोलते हैं, और 1931 में विटामिन बी7 की खोज हुई थी जिसका रासायनिक नाम बायोटिक हेरोटिन है, और 1941 में विटामिन 9 की खोज हुई थी जिसका रासायनिक नाम फॉलिक अम्ल का बोला जाता है। अन्य अंतिम प्रश्न जो है, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन है? तो प्रकृति में सबसे ज़्यादा जो है वो सेलुलोज पाया जाता है। वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो जीरोंटोलॉजी जो होता है उसमें हम जो लोग वृद्ध हो जाते हैं उनका अध्ययन करने के लिए जीरोंटोलॉजी कहते हैं। डोलोमाइट किसका एक्स है? तो डोलोमाइट कैल्शियम का है। जब कैल्शियम की कमी हो जाती है तो लोगों को डोलोमाइट की सलाह दी जाती है। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी, जैसे आंवला, संतरा, अंगूर। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा होता है? तो ऑडियोमीटर जो होता है उससे ध्वनि मापी जाती है। दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? जब दूध में जीवाणु हो जाते हैं तो खट्टा पड़ जाता है, जीवाणुओं से ही दही का निर्माण होता है। श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने का कौन सा रंग है? तो प्रिज्म में सर्वाधिक विचलित कौन सा होता है? विबग्योर। उसमें वी जो होता है बैंगनी वायलेट कलर जो होता है वो सबसे ज़्यादा विचलित होता है, और सबसे कम जो विचलित होने वाला है वो रेड है। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक क्या होता है? तो अब फ्रियोन होता है, और पहले CFC होती थी जो कि अब हटा दी गई, अब फ्रियोन के द्वारा होता है। अगला है, दूध से दही बनाने की कौन सी बैक्टीरिया काम में आती है? तो उसे हम लैक्टोबैसिलस बोलते हैं। और आज का अंतिम प्रश्न है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन होता है? तो जो मस्तिष्क में जो सबसे बड़ा भाग होता है वो प्रमस्तिष्क को बोला जाता है। ये आज महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे साइंस के जो बहुत बार प्रश्नों में पूछे जाते हैं लगातार। इस प्रकार हम और भी आपके प्रश्नों को लाते रहेंगे। आप हमें सभी लोग सपोर्ट देते रहिए। थैंक यू।